Good morning, 7th class students. Today we will discuss about subject of maths. So lecture number 30 में स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स यानी एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब यह है कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमें फाइंड करनी है। जैसे कि दो नंबर्स है उसका डिवाइड करके हमें डेसिमल वाली नंबर्स को फाइंड करना है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स लिख लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से बताते रहता हूँ कि सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या। तो सिंपल फॉर्म में सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स में। सबसे पहले जैसे कि हमें किसी भी जैसे 3/5 है, ये डिवाइड में लिखा हुआ, अपॉन में लिखा है 3 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में निकालना है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में निकालना है। तो डेसिमल फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 3 से डिवाइड करने के लिए हम एक 0.0 लिखाएंगे, यानी कि 5 को अगर हमें डिवाइड करना है 3 से तो एक हम लगाएंगे 3.0। ओके, जिससे पॉइंट कैसे लगेगा ये हम डेसिमल बता देते हैं कैसे लगता है। 5 है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे, ये 3 लिखा हुआ है, 5 से 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से हम 6 जा करेंगे तो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। तो ये जो हमारा डेसिमल आया, डेसिमल 6 या 0.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है 0.6। यानी कि अगर हमें पता है कि 5 से 3 तो जा नहीं सकता, ठीक है, 5 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 5 6 जा कितना हो गया, 30 हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। 0.6 या 0.6 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है 19/-25, यानी 19/-25 लिखा हुआ है। तो 25 जो है उसको 19 से हमें, यानी कि 25 को, यानी कि 25 से 19 को डिवाइड करना है। तो 25 से 19 जा नहीं सकता क्योंकि टेबल में तो आता नहीं है, तो स्मॉलर नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 25 लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। 25 में 190 कैसे जा सकता है, 25 0 लगाया, एक पॉइंट और लगाया, 0 पॉइंट लगा लिया, 25 7 जा कितना होता है 175, तो 25 5 जा 7 जा 175 हो गया। तो 175 190 हमारा जा सकता है, क्योंकि 190 तो अब 25 के टेबल में से हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए अब हम डिविजल कर सकते हैं। तो 175 लिखा, अब 175 का अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 25 6 जा कितना होता है 150, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.76। यही चीज़ हमें करनी है, हमें यहाँ तक अपने 0 बढ़ाते रहने, तभी 0 बढ़ाएंगे जब हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे। अगर हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो हम एक 0 अब यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है, और कुछ इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसी रेशनल नंबर्स के थोड़े से क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 न्यू पेज पे आप पहले नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले सिर्फ कन्वर्ट सिर्फ हमें डेसिमल में करना है, तो सबसे पहले डेसिमल हम समझ लेते हैं। तो डेसिमल में समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 15/4 लिखा हुआ है। अब 15/4 लिखा है, तो ये 4 जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिएगा आप। आप देख सकते हैं मैंने भी नोट डाउन कर लिया है। अब 15/4 लिखा है, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 15 का 4 का डिवाइड 15 से हो सकता है, तो 4 का 15 का डिवाइड जैसे नॉर्मल हम करते हैं डिवाइड, वैसे ही आप लिखेंगे। तो 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, इसको हम माइनस करते हैं, 15 और 12 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 बचा था और यहाँ पे कोई नंबर्स दिए नहीं थे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट लगाएंगे और एक हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 4 7 जा कितना हो गया 28 हो गया, पॉइंट जब हम लगाएंगे तो एक 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 4 7 जा कितना हो गया 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है। और एक 0 और लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया। हम यहाँ पे भी 0 इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 0, जिससे कि हम एक 0 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और एक 0 हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 5 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3.75। ये देखिए 3.75 मैंने यहाँ पे लिख लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा 3.75। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 51/25 लिखा है। अब 25 से 51 जा सकता है, 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, ये माइनस कर दीजिएगा, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। 25 2 जा 50 हो गया, अब 1 माइनस 0 कितना 1 हो गया, और ये 100 हमने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, आप जितना पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक और 0 लगाया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे उतने ही 0 लगा सकते हैं। एक पॉइंट लगाया तो एक 0 लगा, हमने यहाँ पे पॉइंट भी लगाया और फिर हमने 0 लगा। हम याद रखेंगे, हम दो
हम 2 डेसिमल नहीं लगा सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट डेसिमल लगा दिया, ठीक है, दूसरे डेसिमल नहीं लगाते, वहाँ पे हम 0 लिखते हैं, तो 0 लिख लिया, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ध्यान से 25 2 से 50 हुआ, ठीक है, 50 से 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, एक 0 यहाँ पे 0 लग गया, 10 हुआ। लेकिन 25 से 10 तो जा नहीं सकता था, तो मैंने एक और 0 लगा दिया, तो एक और 0 लगाया, तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब 25 से जितना हम 0 लगा रहे हैं उतना ही हम पॉइंट के बाद भी 0 लगा रहे हैं, 25 4 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 2.04। कितना आ गया, 2.04। समझ में आया कि क्या किया गया है। 25 से 51 हमें डिवाइड करना था और डेसिमल फॉर्म में चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 का 2 से क्या करेंगे, 50 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 25 2 से 50 हो गया, 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 0 का 0 लिख गया। अब 25 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो 25 4 से कितना हो गया, 100 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो 22.04 हमारा आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है थर्ड में 481/200 लिखा है। अब ये 200 जो लिखा हुआ है और 481 का हमें डिवाइड करना है, 200 लिखा हुआ है और 481 का हमें डिवाइड करना है। तो 481 लिखा हुआ है डेसिमल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 200 2 जा कितना होता है, 400। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, 1 बचा और 8 बचा, ठीक है, 810 लिख लिया। अब 0 जो हमने लिखा है, पॉइंट लगाया, एक 0 हमने लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। हम तो जितने जीरोस यूज़ कर रहे हैं उतने 0 हम यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाएंगे, तो कितना करेंगे, 481 पॉइंट लगाया, एक 0 लगा लिया। तो पॉइंट लगाने के बाद लिखेंगे कितने टाइम, 204 जा कितना होता है, 800। तो 800 आया, 10 लगा लिया, 10 तो हमने लिख लिया, ठीक है। 10 के बाद एक और 0 हम लगाएंगे, एक और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट नहीं लगा सकते हैं ना, हमने एक बार बता दिया, डेसिमल लगाने के बाद हम दूसरा पॉइंट नहीं लगा सकते, दूसरा हम पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते या दूसरा डेसिमल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिर्फ 0 का यूज़ करेंगे। तो 0 का यूज़ ऊपर भी किया, तो यहाँ पे भी 0 का यूज़ कर लिया। तो 5 से कितना हो गया, तो 205 से कितना हो गया, 1000। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.405। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 200 लिखा था, हमें 481 का डिवाइड करना था, डेसिमल फॉर्म में चाहिए था, तो 202 से कितना हो गया, 400 हो गया। माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 81 आ जाएगा। अब 81 200 से जा नहीं सकता, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया, डेसिमल यहाँ पे लगाया, एक 0 यहाँ पे लगा लिया। इस 0 हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो 810 आ गया। अब 200 से 800 कितने टाइम, 810 कितने टाइम से आएगा, 204 का कितना होता है, 800। तो 0 का 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 10 आ गया। अब 10 भी 200 से जा नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे एक और 0 लगा लिया, ठीक है। 10 लगाने के बाद एक और 0 लगा लिया और एक और 0 लगा दिया, 2। तो 205 से कितना हो गया, 1000 हो गया। तो हमारा आंसर 1000 आ गया। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 2.405 हमारा आंसर आ गया, 2.405। तो हमारा यही आंसर हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब इसी का हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। सारे पार्ट्स आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 321/40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब 48 जा कितना होता है, 320 होता है। 48 जा कितना होता है, 320। तो 320 तो पूरा चला गया। अब 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का 2 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कोई ज़रूरत ही नहीं है, माइनस किया तो हमें सिर्फ 1 मिल रहा है, ठीक है। अब 1 मिल रहा है और हमें 40 चाहिए, 40 से 1 तो जा नहीं सकता, डेसिमल लगाया तो एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 लगा सकते हैं, तो 100 हो गया। 42 जा कितना होता है, 80 होता है, 80 लिख लिया। अब 0 का 0 0 और 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो 20 हो गया। 20 जा नहीं सकता तो एक और 0 लगाते हैं और 42 जा कितना हो जाएगा, 45 जा कितना हो जाएगा, 200। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8.025। यही हमारा आंसर हो गया फोर्थ वाला। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है -1/2 लिखा है। -1/2 का डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। 2 से तो 1 जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, या 0 भी लगा सकते, या पॉइंट लगा लीजिएगा। यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना आ गया, 0.5 हम साथ में ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे 0.5 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने 0.5 हमने लगा लिया। इसी प्रकार से इसी का फिफ्थ पार्ट का 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -13/20 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 13/20 लिखा है, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -13 का है, वो चीज़ आप मत देखिएगा, सिर्फ 13 देखिए। ध्यान दीजिएगा, 20 का 13 से जा नहीं सकता, 13 तो जा नहीं सकता, 20 के टेबल में आता नहीं है, ये छोटा भी है, स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 26 का कितना होता है, 120 होता है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, एक 0 बचा, 10 हुआ। एक 0 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट के बाद एक 0 और लगाया था। तो 25 का कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना आ गया, 0.65। तो 0.65 किसका आएगा, -13/20 था ना, तो 0.65 किसका आएगा, माइनस का 0.65 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसी का 7 पार्ट पे। यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है ये।
ये पूरा पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक करना 0.65 आना चाहिए आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। ये हो जाएगा आपका 6 पार्ट कंप्लीट। इसी के बाद हम चलेंगे 7 पार्ट पे। तो 7 पार्ट देखिएगा ध्यान से। 7 पार्ट में क्या लिखा है, 17/200 लिखा है। अब 200 से 17 जा नहीं सकता, 17 तो बहुत ही स्मॉलर है, तो एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक और 0 लगा लेंगे, एक और 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें 1700 चाहिए, 170 भी नहीं जा सकता 200 से, इसलिए हमें एक और 1700 तक चाहिए, तो हमने एक और 0 लगा लिया। अब 1700 किससे चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, तो 200 8 जगह कितना होता है 1600, 7 में से 6 गया 1, 2 0 बना 100, अब 100 जा नहीं सकता, तो 0 लगाएंगे और ये वाला 0 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, तो 1000 हो जाएगा। 205 से कितना होता है, 205 से 1000 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17/200 इक्वल्स टू 0.085, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से इसका 8 पार्ट देखिए, लिखा है -21/16 लिखा हुआ है। अब -21/16 में ध्यान दीजिएगा, 16 जो है वो 21 के टेबल्स में आता नहीं है, और ये थोड़ा सा स्मॉलर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 16 जो लिखा है 16 1 से 16 हम कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद फिर हमारा कितना आ जाएगा, ये इसको अगर हम माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको हम माइनस करते हैं, 16 1 से 16 लिखा, ठीक है, 11 में से 1 गया, 11 में से 6 गया, 5 बचा, 0 हो गया, ठीक है। अब 50 जो है वो 16 के टेबल में कितनी टाइम से आएगा, पॉइंट लगाएंगे हम इसको, लेकिन हमारा 11 में से 6 गया, कितना बचा 5 बचा, लेकिन 0 हम तभी नोट डाउन करेंगे जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब 16 के टेबल में 50 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 16 3 जा कितना हो गया 48 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 0 लिख लेंगे। 16 के टेबल में 16 1 से 16 लिखा, तो 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 कितना हो गया 4 हो गया, 0 लिख लिया। 16 के टेबल में 2 जा, 16 2 जा कितना हो गया 32 होता है, 10 में से 2 गया 8 बचा, 0 बचा, 0 हो गया। 16 5 जा कितना हो गया 80 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.3125, कितना आएगा 1.3125, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें किया क्या गया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। 16 लिखा हुआ था, ठीक है, अब 16 1 जा 16 लिख लेंगे, क्योंकि 16 से 21 तो चला ही जाएगा। 11 में 6 गया 5 बचा, अब ये 5 बचा तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 हमने नोट डाउन कर लिया। 16 3 जा 48 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 20 लिख लिया। 16 1 जा 16 लिखा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 40 लिखा। 16 2 जा 32 होता है, 10 में से 2 गया 8 बचा, 0 बचा। 16 5 जा कितना हो गया 80 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, -21/16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा 1.3125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आज आपका होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।